स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य के बारे में बात करेंगे और अब हम इस क्लास के बाद से हिंदी निबंध के विकास के जितने भी चरण हैं क्रमबद्ध तरीके से उन सभी को पढ़ेंगे ताकि परीक्षाओं से पहले पूरा का पूरा निबंध साहित्य आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य की शुरुआत करेंगे। देखते हैं, हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है और ऐसा कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि भारतेंदु युग से ही निबंधों का विकास माना जाना चाहिए और किसी एक व्यक्ति एक रचनाकार के माध्यम से हम यह नहीं कह सकते कि निबंध साहित्य का विकास हुआ, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। एक लेखक हैं शिवनाथ एम.ए. उन्होंने हिंदी निबंधों का सूत्रपात श्री सदा सुखलाल जी से माना हुआ है और इनका जो निबंध वो बताते हैं जिससे वे पहला निबंध मानते हैं सुरासुर निर्णय, जो कि 1839 और 40 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो शिवनाथ एम.ए. जी किसको मानते हैं? ध्यान रखिएगा, श्री सदासुख लाल जी को, और पहला निबंध सुरासुर निर्णय को मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। ध्यान रखें कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंध लेखक कौन कहता है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आगे देखते हैं हम, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है निबंध के बारे में कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये कौन लिखता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा का अगर पूर्ण विकास देखना हो तो निबंधों में ही वो संभव हो सकता है। ये शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी मानते हैं कि निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में वे कहते हैं कि विचारात्मक निबंधों में व्यास और समाज शैली का प्रयोग होता है या किया जा सकता है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की शैली का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने कहा कि भाषा से सर्कस वालों की सी कसरत और हठयोगियों के से आसन कराने की चाह में लिखे जाने वाले निबंधों को उचित नहीं माना जाना चाहिए। यानी वे कहते हैं कि भाषा में अगर आप सर्कस वालों से कसरत कराना चाहते हैं या हठ योगियों का आसन करवाना चाहते हैं तो ऐसी मुद्राएं, ऐसा प्रयोग निबंधों में काम नहीं करेगा, ये शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी विशेषता है। तो आप यहाँ पे ये बताने का उद्देश्य ये है कि आप इसे समझ पाएँ कि हिंदी में जो निबंध लिखे जा रहे थे उन्हें किस तरह से परिभाषित करते हैं आलोचक, कि किस तरह निबंध लिखना चाहिए, निबंध लेखक को कैसा सोचना चाहिए। तो वो अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर जो शाखाएँ फूटी हैं विचार की, उन पर विचरता चलता है। तो मित्रों, आपके लिए जानकारी कि आप हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को अगर आप चाहें, वो लगभग हमने जितनी क्लासेस ली हुई हैं सब पे और कम से कम 25 से 30 महत्वपूर्ण रचनाकारों पे आपको इसमें कलेक्शन मिल जाएगा जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। साथ ही कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और वन लाइनर प्रश्न मिला करके हैं, तो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। आप इसे हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। यानी अच्छा निबंध लेखक क्या हो सकता है? जो व्यंग निबंध लिखते हैं या निबंधों की अच्छी कोटि होती है वो ये होती है कि मान लीजिए कि समाज में कोई एक ऐसी धारणा है कि इस विषय पर नहीं बोलना है, इस विषय पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है, चाहे धर्म हो, चाहे नैतिकता के विषय हो,
लेकिन जो अच्छा निबंध लेखक होता है ऐसी ही धारणाओं के विपरीत चलने में उसको आनंद मिलता है और उन्हीं पर वो तार्किक या व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियाँ करता है और एक विचार सूत्र आगे बढ़ाता है। तो अच्छा निबंध लेखक शुक्ल जी उसे मानते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में मुख्यतः दो प्रकार के निबंध दृष्टिगत होते हैं। पहला, वर्तमान सामाजिक पतन, धर्म, राजनीति, आचार विचार, प्राचीन गौरव आदि की सीधी अभिव्यक्ति करने वाले निबंध। और दूसरे प्रकार के वो थे जिनमें इतिहास पर, विज्ञान पर और मनोभावों पर निबंध लिखे जा रहे थे। तो ये भारतेंदु युग के निबंधों की प्रवृत्ति थी जो दो प्रकार की थी। आचार्य शुक्ल जी इसके बारे में लिखते हैं कि भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे निबंधों में जनता के जीवन का पूरा पूरा रंग रहता था। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं और ये भारतेंदु युग की निबंधों की प्रवृत्ति है। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, अब हमने यहाँ पे इन सब के जो जन्म वर्ष है वो भी हमने लिखा हुआ है ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और आप याद रखें। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो 1844 ईस्वी में हुआ। काशीनाथ खत्री जी जो इस भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे, 1849 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खुद जो नाम है इस दौरान का वो 1850 में पैदा हुए। लाला श्रीनिवास दास 1851 में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में और राधाचरण गोस्वामी 1859 में। तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अब हम अपने अगले जो वीडियो का हमारा भाग होगा हम उसमें आपको इस दौर के जो प्रमुख निबंध हैं उन निबंधों के बारे में बताएंगे। जो इन रचनाकारों, जिन निबंधकारों के नाम हमने आपको बताए हैं, इन सभी के निबंधों के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। साथ ही जो यूजीसी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के या अन्य किसी भी परीक्षा में जो निबंध लगाए गए होंगे उन निबंधों की व्याख्या भी हम अपने इस सीरीज़ में देखेंगे। तो जुड़े रहिए ताकि निबंधों की इस सीरीज़ की कोई भी रचनाकार, कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न पाए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो समय पे जितनी भी क्लासेस होंगे, जितने भी नोट्स होंगे, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में निबंध के दूसरे हिस्से में, भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य का दूसरा भाग पढ़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।